अभी मौजूद हैं। ऐसे तो बिहार का एक चर्चित क्षेत्र है। अगर आप बिहार के हैं और इस जगह का नाम नहीं जानते हैं तो समझिए आप बिहार के हैं ही नहीं। ये बिहार का मोकामा है। मोकामा जो जगह है किसी परिचय का मोहताज नहीं है। मोकामा का परिचय अगर आपको देना पड़े तो समझिए आप बिहारी नहीं हैं, आप बिहार के नहीं हैं। और उसी मोकामा में हम अभी मौजूद हैं। और आपको जानकारी के तौर पे आपको बता दें कि आज मोकामा में इसलिए मौजूद हैं, आज पिछले लगभग 2020 में जब से विधानसभा का चुनाव हुआ है तब से कहीं ना कहीं लोगों में रोजगार का जो एक भ्रम ऐसा फैलाया गया है। ऐसे बोले तो 2020 नहीं, जब से मोदी जी आए हैं 2014 में मोदी जी आए हैं और रोजगार 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 चर्चा सभी लोग रोजगार की ही कर रहे हैं। तो चर्चा बिहार में आखिर साहब रोजगार मिलेगा कैसे? आपको बता दें कि मोकामा का एक बहुचर्चित कंपनी था बाटा। बिहार में ऐसे पहले एक कहावत हुआ करता था कि लोहा आदमी में नाटा और लोहा में टाटा, और अगर चप्पल आप पहन रहे हैं तो चप्पल में बाटा। ये तीनों चीज़ अपने आप में प्रसिद्ध था और इसलिए प्रसिद्ध था कि तीनों का जो क्वालिटी होता था बेटर होता था। आज उसी बाटा कंपनी के बारे में आपको बताने के लिए आए हैं और उसी बाटा कंपनी पे चर्चा करने के लिए आए हैं। हमारे साथ एक क्षेत्रीय हैं, ग्रामीण हैं, यहीं के हैं चचा। और चचा मिल गए, गंगा किनारे बैठे हुए हैं और गंगा किनारे नहीं, बाटा कंपनी के कैंपस में ही बैठे हुए हैं। ये बाटा कंपनी का है? हाँ, ये फील्ड है। अच्छा, ये सब जो कंपनी का रेसिडेंशियल? हाँ, ये कॉलोनी है, लेबर कॉलोनी। अच्छा, इसमें अच्छा चचा ये कंपनी बंद कब हुआ? ये बंद तो लगभग 2000 के ही अथी में स्टार्ट हो गया बंद होने का। अच्छा, यानी कि 2000 से ही इसका प्रक्रिया शुरू हो गया बंद होने का। लेकिन पूर्णतः बंद कब से हो गया? ये पूर्णतः बंद तो यही लगभग वही समय से ये बंद हो गई। ये आपको बता दें कि ये बाटा कंपनी पूर्णतः बंद 2013 में हुई, लगभग पिछले 9 साल पहले। और आपको बता दें कि 2013 में यहाँ के बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे। जी हाँ। और मोकामा के स्थानीय विधायक अनंत कुमार सिंह जी थे, जो अभी फिलहाल जेल में हैं। हम अनंत कुमार सिंह पे चर्चा करने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन इस कंपनी पे चर्चा करने के लिए। अच्छा, इस कंपनी में कितने लोगों को रोजगार मिलता होगा उस समय? उस समय कम से कम 1-1,500 लोगों को। जी हाँ, 1,500। और समझिए कि ये क्षेत्र जो था, यहाँ जो मोकामा बाजार का जो क्षेत्र था, ये बाटा कंपनी ही के बदौलत चल रहा था। इसलिए ये क्षेत्र यहाँ पर कुछ बाहर के दरभंगा बेचारे सब बाहरी भी थे, लोकल भी थे। कम से कम लोकल जो है 1000 इसमें डेली बेसिस पर काम करते थे और परमानेंट 60-800 थे। 800 लोग अब जरा सोचिएगा, गौर करने की चीज़ है कि उस समय 800 लोग इसमें परमानेंट वर्कर थे, जो कि बाटा कंपनी के ऑथोराइज्ड वर्कर थे। और 1 से 1,500 लोग डेली बेसिस पे काम करते थे, जिनका दिनचर्या डेली बेसिस पे मजदूरी मिलता था। और वो लोग भी अपना जीवन यापन इसी कंपनी में काम करके किया करते थे। जी हाँ। अच्छा, बंद होने के बाद तो उन तमाम लोगों में जो यहाँ पे कार्यरत थे उनको तो काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ। बहुत नुकसान हुआ। अभी तक देखिए कि हम लोग जो है बेरोजगारी के समझिए कि कहाँ अब दिल्ली या बम्बई खोज रहे हैं, लेकिन कहीं तो जगह है नहीं। अच्छा, तो नीतीश जी हाल ही में एक मंच से बोले हैं चचा कि रोजगार, तेजस्वी यादव जी 10 लाख नौकरी देने की बात किए थे 2000 विधानसभा के चुनाव में। हालांकि उनकी सरकार बनते बनते रह गई। फिर नीतीश कुमार जी इधर से इधर गठबंधन तोड़ के आरजेडी गठबंधन में आते हैं और वो 10 लाख जो रोजगार था, रोजगार पे बात करते हैं। और दरअसल ये गांधी मैदान से 15 अगस्त के दिन 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार यानी 20 लाख नौकरी देने का वादा किया। अच्छा, क्या लगता है नीतीश कुमार जी जब इतने बड़े बड़े कंपनी को बंद कर दिए जहाँ पे 2000-2500 लोगों को काम मिला करता था, तो क्या नीतीश जी 20 लाख रोजगार दे पाएंगे? हो सकता है ये उनका दिमाग में हो कि बाटा कंपनी को चालू करेंगे, इधर मैकडॉवेल को चालू करेंगे, उधर सूता मिल और ब्रिटानिया को चालू करेंगे, तो स्वाभाविक है। जरा सोचिएगा चचा, काका चीज़ बोले हैं, जरा सोचिएगा कि मोकामा में कितना रोजगार था
बाटा कंपनी लगभग 2 से 2,500 लोगों को रोजगार देता था। बगल में इसी के बगल में यहाँ से जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, यहाँ से 50 मीटर के बाद मैकडॉवेल कंपनी आप समझते हैं शराब बनाती थी। ये लगभग 2017 में बंद हुई थी। और मैकडॉवेल कंपनी में भी बहुत सारे कर्मचारी होंगे। कितना लोग मैकडॉवेल में काम करते उसमें भी लगभग 1-1,500 काम करते थे। हैं? 1,500-2,000 लोग मैकडॉवेल कंपनी में भी काम करते थे। सूता मिल कहाँ पे था? वो मुकामा में है। सूता मिल भी यहाँ यही है। हाँ, मुकामा ब्लॉक के। उसमें कितने लोग काम करते थे? उसमें भी लगता है कम से कम 500-600 आदमी थे। 600 लोग वहाँ भी काम करते थे। और एक और कौन सा बिल है बोले? ये बिकटेनिया, जहाँ पर बिटानिया बिस्कुट हाँ वाला। नहीं, वहाँ माल गाड़ी का डब्बा जो होता है अच्छा वो बनता था। अच्छा, मालगाड़ी का वो सरकारी कंपनी। जी हाँ, वो उसमें भी बन। कितना लोग काम करते थे? उसमें लगभग अब उतना नहीं है, लेकिन फिर उसमें भी भी उसमें 2,000-4,000 हाँ लोग हाँ। काम ही करते थे। अब जरा सोचिएगा कि क्षेत्र समझिए एकदम कंगाल हो गया। जो इस तरह का माने कंपनी लगा हुआ है, उसके बावजूद भी इस पर कोई तो न संसद ध्यान देते हैं, न मंत्री ध्यान देते हैं, और खाली बस वोट के सब समय में ये करेंगे वो। आखिर क्या करेगा? ये तो डकैती करवा रहा है सब जगह, तो और क्या है? तो जरा सोचने की बात है। वो मोकामा ऐसा नहीं है। वो मोकामा जो एक समय था 90 के दशक में, अपने आप को एक बड़ा आतंक के रूप में पेश किया था। बहुत अशांति का माहौल रहा करता था। यहाँ क्रिमिनल गैंगवार बहुत ज़्यादा संख्या में हुआ। उस समय भी यहाँ 90 के दशक में भी यहाँ 4-4 कंपनियाँ कार्यरत थी। बाटा, मैकडॉवेल, ब्रिटानिया और सूता कंपनी। 4-4 कंपनियां लगभग यहाँ 20,000 लोगों को रोजगार देती थी, परमानेंट रोजगार। उन तमाम, अब बताइए उस समय इस क्षेत्र के लोग कितने खुशहाल हुआ करते होंगे और उनके चेहरे पर क्या खुशी होती होगी। आज जो यहाँ के लोग, बिहार के लोग, बिहार को एक मजदूर का फैक्ट्री बना दिया गया है। बिहार जब बोलते हैं हम बिहारी हैं, तो यहाँ रहने वाले लोग और जो दिल्ली में मिलेंगे, पुणे में मिलेंगे, सूरत में मिलेंगे, तमाम लुधियाना में मिलेंगे, पंजाब में मिलेंगे, इन तमाम जो बड़े बड़े शहर, मुंबई में मिलेंगे, इन तमाम बड़े बड़े शहरों में मजदूरी करने के लिए जाते हैं। तो शायद इनको लगता है कि हम बिहारी हैं। और उस समय जब देखते हैं, जब बिहार से कोई ट्रेन पटना जंक्शन हो या गया हो या आपका क्यूल हो, जब वहाँ से दिल्ली जाने वाली पर मुंबई जाने वाली ट्रेनें खुलती है, तो लेबर किस तरह से, लेबर क्लास के लोग किस तरह से बोरक जैसे ठस ठस के जाते हैं। उस समय शायद अपने आप को बिहारी होने पे गर्व महसूस नहीं होता है। उस समय ऐसा लगता है कि बिहार को एक मजबूर और मजदूर प्रदेश बना दिया गया है। और वो बनाने वाले कोई और लोग नहीं थे। आपको बता दें कि वो बनाने वाले यहाँ के ही मुखिया हैं। 2 लोगों ने शासन किया, 15 साल और ये 18 साल। अब कितना वर्ष हुआ जरा आप सोचिएगा। और यही दोनों के रीजन में तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां बिहार से गायब हुई, तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां बिहार से बंद हुई। इसका आखिर आंकड़ा कौन देगा साहब? आज रोजगार की बात कर रहे हैं। जरा बाटा कंपनी को भी देखिए, जरा मैकडॉवेल कंपनी को भी देखिए, जरा सूता कंपनी को भी देखिए, जरा ब्रिटानिया कंपनी को भी देखिए। आज भी मोकामा के लोग इंतजार में हैं शायद कि ये 4 कंपनियां अगर फिर से पुनः वापस चालू हो जाए तो शायद यहाँ के लोग सुखी हो जाएं, संपन्न हो जाएं, लोगों को रोजगार मिले। इस क्षेत्र के लोगों को दिल्ली, मुंबई, इन तमाम शहरों पे मजदूरी करने के लिए जाना ना पड़े। और आपके पास पावर है, आप सरकार में हैं, आपसे लोगों को उम्मीद है शायद पुनः अगर आप चालू करते हैं तो लोगों में एक बार फिर से खुशहाली आएगी। और ऐसा ही साहब 10 लाख 20 लाख नौकरियां और रोजगार की बात करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपको हकीकत में फ़ायदा और बात करना है लोगों के लिए, तो यकीनन आप बाटा कंपनी को देखिए। बाटा कंपनी आज भी कंपनी है, अगर आप चाहिएगा तो पुनः चालू हो सकता है। मैकडॉवेल कंपनी है, आप चाहिएगा तो पुनः चालू हो सकता है। और देखिए, विशेष आप लोगों का राय है कि किस प्रकार से एक विकसित जगह को गर्त में ले जाकर ढकेल दिया जाता है। और शायद जिद में, एक व्यक्ति का जिद इस मोकामा को गर्त में लेकर पहुंचा दिया। आप इसी प्रकार देखते रहिए राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं रोशन राज, और बाकी हमारा प्रयास कैसा लगे वो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।